12वीं क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का जो कि अपने माँ बाप से कहता है कि आज मुझे शाम को 8 बजे अपनी मैडम जो हमारी ट्यूशन टीचर है उसके पास जाना है। उसका जन्मदिन है और उनका केक वगैरह लेकर आना है और मैं 2 घंटे बाद आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करना। माँ बाप कहते हैं ठीक है भाई जाओ। और उसके बाद ये 12वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का अपनी ट्यूशन टीचर के कमरे पर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है वहाँ पर एक और मैडम बैठी हुई थी उसकी मैडम के साथ। और फिर वह दोनों बोलती हैं कि ज़रा बेडरूम में चलो, और बेडरूम में ले जा कर के कहती हैं। जो लड़का होता है वह कहता है मैडम क्या बात है, बेडरूम में क्या करना है। तो वह दोनों मैडमें कहती हैं कि यहाँ पर आज हमें तुम्हारी ताकत देखनी है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। और उसके बाद उस बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। और फिर उस बेडरूम के अंदर जो होता है दोस्तों बड़ा ही विचित्र होता है। पूरी कहानी जानिएगा, यहाँ पर बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी उन नौजवान लड़कों को जो इन चक्करों में फंस जाते हैं और फिर जान गंवानी पड़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना गुजरात के पास एक छोटे से कस्बे के अंदर घटित होती है, जहां पर एक रघुनाथ नाम का एक शख्स रहा करता है जो कि मेहनत मजदूरी किया करता है। और उसकी पत्नी की तो मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी एक बेटी है, इकलौती बेटी का नाम होता है कल्याणी देवी, जो कि 22 साल की हो चुकी है। बचपन से पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार है। पिता भी गर्व करता है कि मेरी बेटी पढ़ लिख करके कुछ ना कुछ जॉब ज़रूर करेगी और अच्छा नाम रोशन करेगी। लेकिन पिता को क्या पता था कि नाम रोशन कुछ अलग ही फील्ड में होने वाला है। लड़की जो थी उसकी, जिसका नाम था कल्याणी देवी, वह पढ़ लिख करके स्कूल टीचर बनना चाहती थी। तो पिता खूब लाड प्यार करते और उसके बाद अब बेटी 22 साल की हो जाती है और उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और अब वह स्कूल टीचर बनने की कोचिंग लेने लगती है। तो कुछ दिन के बाद उसका जो नंबर होता है स्कूल टीचर में वो पड़ जाता है और अब वह स्कूल टीचर बन जाती है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर। अब जब बेटी स्कूल टीचर बन चुकी है, अध्यापिका, तो पिता सोचते हैं कि अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए किसी अच्छे लड़के से। तो उसके लिए एक लड़का ढूंढा जाता है जिसका नाम होता है गौरव जो कि बैंक में लगा हुआ था। तो इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाता है। दोनों ही सरकारी लगे हुए थे एक तरह से, यानी कि अच्छी खासी जॉब थी। तो दोनों की धूमधाम से शादी होती है और शादी होने के बाद यह जो लड़की होती है कल्याणी देवी अपने पति के साथ रहने लगती है और स्कूल से थोड़ी दूरी पर उसका घर होता है। जो गौरव होता है वह तो बैंक चला जाता है, सुबह सुबह तैयार होता है और तैयार होने के बाद यह उसको खाना खिलाती है और वह खाना खाने के बाद ड्यूटी पर चला जाता है। उसके बाद यह खुद भी अपने लिए खाना बनाती है और खुद ही स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती है। अब जब छुट्टी होती है तो इसके पति की छुट्टी तो शाम को 5 बजे और कई बार तो 5 बजे के बाद होती है, क्योंकि बैंक का काम तो ऐसा है अगर कुछ रह जाता है तो बाद में भी करना पड़ता है कर्मचारियों को। लेकिन स्कूल की छुट्टी तो दिन में 2 बजे 2:30 बजे, और फुल गर्मियाँ पड़ती हैं तो 1:30 बजे भी छुट्टी हो जाती है गर्मी के कारण। तो 2, 2:30, 3 बजे इसकी छुट्टी हो जाती है। तो वापस घर आती है, घर आकर के खाना वगैरह बना करके आराम से अपना पेट भर के अपने घर में रह जाती है। अब इसके पास और तो कोई काम होता नहीं है, खाली बैठी रहती है। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जैसे ही ये खाली बैठी रहती है तो इसका एक देवर होता है, यानी कि इसके पति गौरव का चचेरा लड़का, जिसका नाम होता है अनमोल। अब वह इसके घर पर आ जाया करता है कभी कभी। तो अब यह उससे मजाक करने लगती है, क्योंकि इसको लगता है कि भाई क्यों ना देवर से मज़े लिए जाएं। देवर भी इसके मजाक को देख देख करके इसके ऊपर मोहित होने लगता है। बार बार उल्टी सीधी बातें यह किया करती है और अब तो देवर भी इससे उल्टी सीधी बातें करने लगा था। वो बातें जो एक पति पत्नी के बीच में हो सकती हैं, ऐसी बातें देवर भारी के बीच में होने लगती हैं। और अब एक दिन क्या होता है, एक दिन इनका सब्र का बांध टूट ही जाता है। देवर इससे मजाक कर रहा था, भाभी हमें भी पसंद करती हो या फिर वैसे ही हमें बस ऊपर ऊपर का बनाया हुआ है। भाभी कहती है तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती, तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो कमरे के अंदर दिखा देती हूँ कितना प्यार करती हूँ। और बस दोस्तों यहीं से अब इन दोनों के संबंध बनने लगते हैं। दोनों कमरे में चले जाते हैं और फिर अपनी मन की हसरत को पूरा कर लेते हैं उस दिन। अब एक बार जब ये काम होता है तो सिलसिला बार बार का होने लगा था। पति तो चला जाया करता ड्यूटी पर, पत्नी भी ड्यूटी पर चली जाया करती। शाम को समय पर वह आ जाया करती। तो उसके बाद जब तक पति आता तब तक वह देवर के साथ रंगरलियां मनाया करती अपने घर के अंदर। इस तरह से तकरीबन 6 और 7 महीने गुजर जाते हैं। इसको बड़े आनंद आ रहे थे, बड़े मज़े आ रहे थे और अपनी ज़िंदगी को जीने में
इसका चरित्र बिल्कुल ख़राब था पहले से ही, और अब तो ये पैसे भी कमाती थी और इसको छुट्टी मिल रही थी। कोई पिता देखने वाला नहीं था, पति भी नहीं था, वो भी जॉब पर रहा करता, तो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है। लेकिन दोस्तों एक कहावत है कि भाई पाप का घड़ा ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता, कभी ना कभी तो उसको फूटना ही पड़ता। एक दिन की बात है, यह दोनों लगे पड़े थे घर के अंदर, और उस दिन जो इसका देवर है वह खेतों पर गया था, तो शाम को वह जल्दी नहीं लौट पाता है। वह लौटता है तकरीबन 4:30 बजे के आसपास। 4:30 बजे के आसपास आता है, तो जो भाभी होती है इसकी, जिसका नाम होता है यहाँ पर कल्याणी, वह कहती है कि अरे आज तुम कहाँ रह गए थे। देवर कहता है कि मैं खेतों पर चला गया था, काम ही कुछ ऐसा था, पापा भी वहीं पर थे तो मैं आ ना सका, लेकिन अब आ गया हूँ। और अब यहाँ पर जो कल्याणी होती है वह कहती है कि अब तो तुम्हारे भैया की छुट्टी भी होने वाली होगी आधे घंटे बाद। लेकिन देवर कहता है कि अरे थोड़ी देर का काम ही तो होता है भाभी जी, ऐसे क्यों डरती हो। और फिर दोस्तों यह उसी कर्म कांड में लग पड़ते हैं, और इनको याद नहीं रहता है, क्योंकि यह रोज़ की रोज़ 2-2 3-3 घंटे तक एक दूसरे के साथ लगे रहा करते थे। तो आज भी जब यह मौज में होते हैं, जब ये आनंदित होते हैं और एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं, तो इनको समय की ध्यान नहीं रहती है। ये शायद सोचने लगते हैं कि अभी तो 2 घंटे रहेंगे यहाँ पर। लेकिन इतने में ही जो इस औरत का पति होता है, कल्याणी का पति गौरव, वह अपनी ड्यूटी से घर के अंदर आ जाता है, और एकदम से घर के अंदर जब प्रवेश करता है तो इन दोनों को बिना कपड़ों की हालत में अपने बेडरूम में निर्वस्त्र देख लेता है, रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब तो गौरव का पारा 7वें आसमान पर, क्योंकि बैंक में लगा हुआ था, मैनेजर था, उसके लिए तो लड़कियां बहुत। अब वह बहुत जोर से अपनी पत्नी से लड़ाई करता है और उसके बाद उसको रखने से बिल्कुल मना कर देता है। वह खूब हाथ पांव जोड़ती है कि मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, लेकिन यह कह देता है गौरव एक बार जो गंदा हो गया वो दोबारा से, उसको चाहे किसी भी गंगा जल में धो लो, वो दोबारा से शुद्ध नहीं हो सकता। अपनी बात पर अड़ जाता है और उसको वहाँ से उसके मायके भेज देता है। मायके वालों को भी फ़ोन करके बता देता है कि तुम्हारी बेटी, यानी कि एक पिता ही तो था मायके वालों में, तुम्हारी बेटी ने ऐसा ऐसा कुकृत्य किया है। अब तो यहाँ पर दोस्तों पिता के अंतर मन से होश टूट जाते हैं, लेकिन करे भी तो करे क्या, और अब बेटी का तलाक हो जाता है। गौरव बिल्कुल रखता ही नहीं, इसको तलाक दे देता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसका तलाक हो चुका है, अपने पापा के यहाँ रह रही है, स्कूल में पढ़ा रही होती है। अब इसका ट्रांसफ़र, ये अपना ट्रांसफ़र करवा लेती है, क्योंकि लोगों की उल्टी सीधी नज़र इसके ऊपर पड़ती है कि इस तरह से पकड़ी गई थी और तलाक होकर के घर पर बैठी है, तो गांव में भी सबको पता लग जाता है, ऐसी बातें छुप कर नहीं रहती हैं। तो उसका अब दम घुटने लगता है उस जगह पर, तो वह अब अपनी अर्जी लगाती है कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो उसकी अर्जी को मंजूर कर लिया जाता है, और उस जगह से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक गाँव के अंदर उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। अब यह वहाँ पर जाकर स्कूल में पढ़ाने लगती है, आराम से रहती है। वहाँ पर कोई, किसी को इसके कुकृत्य के बारे में पता नहीं था, सभी लोग इसकी इज्जत करने लगे थे, भाई मैडम है, पढ़ाने वाली है, टीचर है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, जिसके अंदर बुराइयों का पुंज भर जाता है, यानी कि जिसके अंदर बुराइयां आ जाती हैं या जिसको चस्का लग जाता है, वो चस्का छुड़ाए नहीं छूटता है। एक नशेबाजी का चस्का, एक इस हवस और वासना का चस्का, यानी कि लड़कीबाजी का या लड़केबाजी का चस्का, ये छुटाए नहीं छूटते हैं, रह रह करके याद आया करते हैं और ज़िंदगी तबाह कर दिया करते हैं। अब वहाँ पर रहते रहते, अब यह अकेली तो थी ही, पति भी नहीं था, अब तो वहाँ पर पिता भी नहीं था, अब तो यह और कुछ भी कर सकती थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब क्या होता है दोस्तों, इसके पास एक सहेली आ जाती है, टीचर ही थी इसके साथ पढ़ाने वाली, जिसका नाम था सपना देवी, और ये दोनों ही 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया करती थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, अच्छे नंबरों से पास होकर के बढ़िया टीचर लगी हुई थी। तो अब सपना देवी के साथ इसकी दोस्ती हो जाती है, दिन भर स्कूल में रहना और घर पर भी अपने कमरे पर सपना देवी को बुला लिया करती थी। और अब यहाँ पर क्या होता दोस्तों, इस घटना में एक और नया मोड़ जुड़ जाता है। वो नया मोड़ क्या था, अब तक तो कल्याणी चुपचाप थी, अपने सीने की आग को सीने में दफन करके यहाँ पर नौकरी कर रही थी कि कोई अच्छा सा आदमी मिल जाएगा तो दोबारा से शादी कर लूँगी। लेकिन जो इसकी सहेली होती है सपना देवी, वह भी डिफ़ाल्टर थी, वह भी इसके साथ बैठ कर के गंदी गंदी बातें किया करती थी। मेरा इतना अफेयर रहा था, मैं उसके साथ घूमी थी, स्कूल में अलग लड़के से अफेयर था, कॉलेज में अलग लड़के से था, और अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड और बना है, और मेरे घर वाले शादी को कह रहे हैं। यार शादी में इतना मज़ा कहाँ, जितना मज़ा ऐसे ही घूमने में है, कहीं जाओ अपनी मर्जी से, और शादी हो जाएगी तो हम बंधन में हो जाएंगे और फिर हमें मौज कौन लेने देगा। इस तरह की बातें इसकी सहेली सपना इससे किया करती। तो अब दोस्तों इसका मूड भी फिर से रोमांटिक होने लगता है, और फिर से रोमांटिक ऐसा होने लगता है, अब ये बाहर तो कहीं जाती नहीं है,
स्कूल में जाती हैं और स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं क्लास के लड़कों के ऊपर इनकी नज़रें टिका करती हैं। तो 12वीं क्लास में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था नकुल। देखने में बहुत ही सुंदर, गोरा चिट्टा और अच्छा लंबा ठाड़ा था। अब इसके ऊपर कल्याणी की नज़रें टिक जाती हैं तो अपनी सहेली सपना से कहती है कि ये लड़का बहुत सुंदर है। सपना कहती है हाँ यार, ये तो वाकई में बहुत सुंदर है, किसी तरह से इसको जाल में फंसाओ ना। तो उसके बाद जो कल्याणी देवी होती है नकुल से कहती है कि नकुल तुम मेरे पास मेरे कमरे पर आ जाया करो, वहाँ पर मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा दिया करूँगी, और तुम थोड़े से कमज़ोर हो हिस्ट्री में और इसमें मैथ में, मैं देखूँगी तुम्हें पढ़ाऊँगी, कोशिश करूँगी। तो नकुल अपने माँ बाप से पूछता है तो माँ बाप कह देते हैं ठीक है बेटा, 12वीं की क्लास की पढ़ाई है, बोर्ड की क्लास है, तो तुम चले जाया करो, पढ़ाई लिखाई कर लिया करो। तो अब जो नकुल होता है किताब लेकर के, उसका ज़्यादा दूर घर नहीं, बस उसका 1-1.5 किलोमीटर दूर घर था। तो नकुल किताब लेकर के शाम के समय उस मैडम के कमरे पर जाने लगता है। जैसे वह कमरे पर आने लगता है तो ये दोनों सहेलियां आपस में फ़ोन पर बातें करती कि मुर्गा फंस तो गया है जाल में, लेकिन अब देखते हैं कब किस दिन इसको हलाल करना है। उसको वह पढ़ाने लगती है और उसकी तरफ देखती रहा करती जब तक वह उसको पढ़ाया करती। बस उसके मन में पता नहीं कैसे कैसे गंदे गंदे ख्याल उसको देख देख कर आया करते। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 10 दिन गुजर जाते हैं। 10 दिन गुजरने के बाद 15 अगस्त का दिन था और 15 अगस्त वाले दिन कल्याणी कहती है अपनी सहेली से सपना से कि मेरा जन्मदिन है और तुमको मैं इनवाइट करती हूँ अपने घर पर। और उसके बाद उस स्टूडेंट नकुल से कहती है कि नकुल शाम को तुम्हें मेरे जन्मदिन में आना है और हम ज़्यादा किसी को नहीं बुला रहे हैं, तुम आ जाना बस, और मेरा केक वेक बनवा कर ले आना बाज़ार से। तो शाम होती है, शाम को नकुल अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे मैडम के जन्मदिन में जाना है, और माँ बाप कहते हैं ठीक है बेटा। और दोस्तों उसके बाद वह मैडम के घर की तरफ निकल जाता है साइकिल लेकर के। 12वीं क्लास में तो पढ़ता था, बच्चा था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर वही घटना घटती है जो मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया था। वहाँ पर यह केक ला कर देता है, लेकिन पहले से ही ये दोनों औरतें अपने पास बियर की पूरी पेटी रखे हुए थी पहले अपने पास। और यह लड़का जैसे वहाँ पहुँचता है इनका केक दे देता है और इसको लड़के को अपने पास वो बिठाती है, कहती हैं लो बियर पियोगे। लड़का पहले तो मना करता है, उसको शर्म लगती है, लेकिन लड़के के 1-2 दोस्त बियर पी लिया करते थे। तो लड़का अब सोचने लगता है कि यार दोस्त तो पी लेते, लेकिन मैडम के सामने कैसे पीऊँगा मैं। अब वो मैडम ही खुद बोतल को उठाकर मुँह से लगाकर पीने लगती है और लड़के की हिम्मत बढ़ जाती है कि जब मैडम पी रही है तो पी तो मैं भी सकता हूँ। और मैडम फिर उसको बियर उसकी तरफ दे देती है कि लो पियो, बच्चे लड़के हो गए, अब तुम जवान हो गए, कब नहीं पियोगे इनको, पियोगे तो हो ही कभी ना कभी, अभी पी लो। तो लड़का उनकी बातों में आ जाता है और फिर दोस्तों वह 2 बियर को पी जाता है। उसको पता नहीं था कितना पीना, वो 2 को पी जाता है। पहली बार बियर पी थी तो अब वह थोड़ा मदहोश हो जाता है। और दोस्तों लड़कियां जो थी वह दोनों औरतें पहले से तैयारी करके रखी हुई थी, उनके पास शक्तिवर्धक गोलियां भी थी और काफ़ी मात्रा में थी। अब उसके बाद उस लड़के को अपने बेडरूम में ले जाती हैं। लड़का थोड़ा थोड़ा कह भी रहा था मैडम कहाँ ले जा रही हो। वह कहती हैं चलो अंदर चलते हैं, तुम्हारी ताकत देखते हैं, कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। और फिर दोस्तों ये खुद अपने कपड़े निकाल देती हैं उसके सामने, तो लड़के से भी नहीं रहा जाता है और फिर लड़के के कपड़े भी ये उतारने लगती हैं। लड़का कुछ नशे में था, कुछ दिमाग काम कर नहीं रहा था और कुछ जवानी का जोश था, क्योंकि यह उम्र वो उस दहलीज पर होती है जहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कोई इशारा कर देना तो लाइफ बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कहीं भी बच्चा जा सकता है। तो उसके बाद दोस्तों यह उसके साथ वो कुकृत्य करने लगती हैं, अपनी वासना का खेल खेलने लगती हैं। कुछ देर के बाद यह थोड़ा थक जाता है लड़का। अब एक लड़की थी यानी कि कल्याणी जो थी सपना की तरफ इशारा करती है और फिर सपना बैग के अंदर से शक्तिवर्धक गोलियां निकाल कर लाती है और इसको पहले तो 1 देती है, उसके बाद 2 डाल के दूध में पिला देती है, उससे भी काम नहीं बनता है। फिर यह 3 और 4 गोलियां दूध के अंदर डाल करके उस लड़के को पिला देती हैं। वह बेचारा नशे में था, उस दूध को भी पी जाता है। अब यहाँ पर ये मतलब टीचर थी, इनको इतनी तो अकल होनी चाहिए थी कि ये जो शक्तिवर्धक गोलियां हैं ये एक ही गोली कितनी खतरनाक होती है, लेकिन मज़े के चक्कर में उस लड़के को 3-4 गोलियां दूध के साथ निगलवा दी थी उन्होंने कि मज़ा होगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, लड़के की हालत ख़राब हो जाती है और लड़के की उसी दौरान मौत हो जाती है, मुंह से झाग निकलने लगते हैं। अब ये दोनों घबराई हुई थी, कहाँ जाएं क्या करें, ये तो कबाड़ा हो गया पूरा। तो प्लानिंग ये बना रही थी
कि हम कह देंगे कोई भी आएगा कि यहाँ से तो चला गया, और इसकी जो लाश है इसको हम कहीं ऐसी जगह डाल देंगे जहाँ पर कोई पहचान नहीं पाएगा। इस प्लानिंग में थी और चुपचाप बैठी हुई थी कि और देखते हैं, थोड़ा और अंधेरा होने दो, जो ये लोग इधर उधर गलियों में घूम रहे हैं ये थोड़ा सा और इधर उधर घूमना कम कर देंगे तो करेंगे इस काम को। जो दूसरी मैडम थी वो स्कूटी लेकर आई थी और ये बोरे का भी इंतज़ाम कर लेती है, इधर उधर से लेकर आती हैं और पूरी तैयारी में थी। लेकिन दोस्तों इतने में घर वाले सोचते हैं कि लड़का 2 घंटे की कहकर गया था, अभी तक वापस नहीं आया। उसके फ़ोन पर फ़ोन करते तो वो फ़ोन नहीं उठाता है क्योंकि बज रहा था, लेकिन वो लड़कियां उठा नहीं रही थी। तो घर वाले उस मैडम के घर पर ही पहुंच जाते हैं। मैडम के घर पर पहुंचते हैं तो दोनों मैडम कमरे से बाहर आती हैं गेट पर, उनसे पूछते हैं हमारा बेटा आया था। वह कहती हैं वो तो जब ही चला गया, यहाँ तो आया तो था लेकिन तभी यहाँ से वापस लौट गया। अब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान कि लौट गया तो वो गया कहाँ, लेकिन घर वालों को शक होता है और उसके बाद सीधा पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस उनके साथ आती है, आकर के फिर से पूछती है उस मैडमों से कि लड़का कहाँ है। वो दोबारा से कहती हैं वो तो चला गया था जी। लेकिन पुलिस वाले घर के अंदर घुस जाते हैं और इनके कमरे में जाकर जब देखते हैं तो लड़का वहाँ पर निर्वस्त्र मृत पड़ा हुआ था और वहाँ पर एक बोरी रखी हुई थी जिसके अंदर वह उसको डालने वाली थी। अब तो यह नज़ारा देख करके माँ बाप तो बस धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं कि हमारे बेटे की जान चली गई। और पता नहीं क्या क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, पूरा ड्रामा हो जाता है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि भाई शक्तिवर्धक गोलियाँ ज़्यादा खाई हैं नशे के दौरान, तो इसका हार्ट फेल हो गया। इधर इन महिलाओं को पकड़ा जाता है, पूछताछ की जाती है, इनके ऊपर पिटाई लगाई जाती है लेडी कांस्टेबल के द्वारा। तो ये बताती है कि हमने अपनी वासना को मिटाने के लिए इस लड़के को जाल में फंसाया था और लेकिन इस लड़के की मौत हो गई। तो इनके ऊपर जब लठ चलते हैं, बार बार कहा जाता है तो मैं इतनी अकल नहीं थी, स्कूल में पढ़ाती हो कि शक्तिवर्धक गोलियों की पावर कितनी होती है और तुमने एक नाबालिग लड़के के साथ ऐसा कुकृत्य किया, तुम्हें तो बस फांसी होनी चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों पुलिस उनको जेल में डाल देती है, उनके ऊपर केस डाला जाता है। और जब इस लड़की कल्याणी के गांव में पता चलता है तो सभी लोग उसके पिता को उल्टी सीधी नज़रों से देखते हैं कि तुमने अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से नहीं की, पहले तो अपने पति को धोखा दिया, फिर न जाने किस किस के साथ मुंह काला किया और अब एक 17 साल के बच्चे की हत्या कर दी। एक तरह से वहाँ भी उसकी हवस नहीं रुकी, क्या बेटी को जन्म दिया था तुमने। इस तरह से माँ बाप को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है दोस्तों जब बच्चे ऐसा कुकृत्य करते हैं। तो इस तरह से यह घटना घटित होती है। भैया आज के दौर में अपने बच्चे को माँ बाप टीचर के ऊपर पूरा विश्वास करके उसके पास अकेला छोड़ते हैं, जबकि अपने बच्चे को पड़ोसियों के घर भी अकेला नहीं छोड़ते हैं माँ बाप, लेकिन टीचर के ऊपर विश्वास होता है तो पूरे 6 और 8 घंटे के लिए उसके पास छोड़ दिया जाता है। तो उन टीचरों से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा भाई, एक अपने लिमिट और दायरे में रहें। ऐसे कुकृत्य जब होंगे तो लोगों का टीचरों के ऊपर से विश्वास बिल्कुल उठ जाएगा। कभी भी किसी महिला टीचर के यहाँ पर अपने लड़के को ट्यूशन के लिए बिल्कुल ना भेजें और किसी भी पुरुष ट्यूशन टीचर के पास अपनी बेटी को ट्यूशन के लिए ना भेजें। इतना थोड़ा सा बचाव अगर आप कर लोगे तो यहीं पर मामला 90% सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखने की माँ बाप को भी ज़रूरत है कि दुनिया के अंदर न जाने कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं और शराफत का चोला पहन करके, शराफत का मुखौटा लगा करके, किसके अंदर क्या चल रहा है इसका किसी को नहीं पता होता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, मनफूल सिंह कमेंट करते हैं, खुर्शीद अहमद हैं अमर भाई कमेंट करते हैं, सिकरम राज हैं, निभा राम कमेंट करते हैं, सलाउद्दीन खान हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, हबीबुर रहमान शेख कमेंट करते हैं, सुमेर कमेंट करते हैं और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं चरणजीत दहिया जी कमेंट करते हैं, रजत सैनी है जो भाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते रहते हैं जो कि लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद आदेश कोहली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, हृदय राम कमेंट करते हैं, सत्यनारायण कीर कमेंट करते हैं, जगवीर भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, भाई जी राम राम भाई साहब जी। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खाटाबांध राजस्थान से हैं, अकरम खान कमेंट करते हैं और सलीम जोगेश्वरी कमेंट करते हैं, साहब सिंह जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं। उसके बाद कुमार विमल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और
कह रहे हैं कि आप हमारी कमेंट नहीं पढ़ते हो, आपकी कमेंट अब लगातार पढ़ूंगा। आप लगातार कमेंट करोगे तो मैं भी लगातार पढ़ूंगा, आप घबराएं ना। राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं और इनका भी कहना यही है कि 3 महीने से कमेंट में नाम नहीं ले रहे हैं और रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। तो राम बहादुर सिंह जी आप लगातार कमेंट करें, नए वाले वीडियो में मैं नाम ज़रूर लूँगा। उसके बाद पवन कुमार कमेंट करते हैं, हेलो भाई साहब, यह कहानी नोएडा की है, ऑटो ड्राइवर की पत्नी की है, वह बिहार के रहने वाला था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसके बाद हमारे साथ हैं इंदर पाल कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं राम थापा नेपाल से, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, और मेरा नाम वनराज कोहली है और जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं और उसके बाद रंजीत गुप्ता कमेंट करते हैं। A to Z कॉमेडी जो कि धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं यूट्यूब पर भी। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं हमारे साथ लगातार, और टिंकू कुशवाहा हमारे भाई कमेंट करते हैं और यूपी 75 से, इटावा बसरेहर शेखर से कमेंट करते हैं, और रोहन चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया, और उसके बाद छगनदास खाटाबाद राजस्थान से, हृदय राम हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद ये हमारे भाई थे जो कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय